हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपका अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। चलो, तो हम लोग मैथमेटिक्स के कारवां को आज आगे बढ़ाएंगे। ओके, मैथमेटिक्स के सीरीज में हम लोग लेक्चर कैलकुलस के बारे में बात कर चुके थे कि हम लोग कैलकुलस की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमारा पहला जो पड़ाव था वो सेट थ्योरी था, सेट थ्योरी। तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर रखा है। ओके, 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर न्यू व्यूअर्स कोई भी आए हो तो आप लोगों से मेरा वार्म रिक्वेस्ट है, मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाओ, आप पूरा पहले दोनों लेक्चर को देखो सेट थ्योरी का, तब इस पे आओ। ओके, और ये जो लेक्चर पर्टिकुलर मैं बना रहा हूँ सेट थ्योरी का, वैसे ये सेट थ्योरी चैप्टर 11th का है, तो 11th में पढ़ना होता है। तो लेकिन 12th में मैं जब कैलकुलस पढ़ाता हूँ तो मैं सेट से ही स्टार्ट करता हूँ। कोई बच्चा अगर 11th पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लेगा। नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा पढ़ लेना, अच्छा से एक सिस्टम में बन जाएगा। तो मैं इस तरह कैलकुलस को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे न्यू व्यूअर्स आए हैं आप लोग, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है पहले कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, कि मेरा वीडियो आपको अपलोड पूरी तरह होता रहेगा, कंटिन्यू मैं बनाता रहूँगा, आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलता रहेगा। ओके, उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप लोग दबा लो। ओके, प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि मैं वीडियो कभी डालूं तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाए, आपको इंतजार ना करना पड़े और आपको पता चल जाए कि आपको नया वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है। चलो, और अपने दोस्तों में खूब शेयर करो वीडियो को, जहाँ तक हो सके पॉसिबल। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी मेरा साथ दो, सपोर्ट करो। अभी तक बहुत प्यार आप लोगों का मिला है, तो आप लोग इस तरह प्यार करते रहो, मोहब्बत करते रहो, तो मैं आगे आप लोगों के साथ रहूँगा। ओके, और आप लोगों को वो मिलेगा अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो देखो, अभी जो दुनिया चल रहा है, अभी जो युग चल रहा है, ये युग जो है ऑनलाइन के टाइम में, ये जो है आपको सोशल मीडिया का एक एजुकेशन के फील्ड में रिवोल्यूशन हो रहा है, क्रांति आ रहा है। ओके, बहुत बड़ा परिवर्तन। ओके, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा उठाने वाले उठा रहे हैं, और अपने लाइफ में कुछ खास करके दिखाओ, ठीक है। चलो, मैं आपके इस सफ़र में साथ दूंगा, जहाँ तक हो सकेगा करूंगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर 11th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, 12th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। ओके, चलो, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सेट थ्योरी का लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस टॉपिक पढ़ेंगे सबसेट। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ खूबसूरत लाइन आप लोगों के नाम। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल के रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये खूबसूरत लाइन आप लोगों के लिए मैंने बताया, बोला, और वक्त की अहमियत को समझते हुए, टाइम के इम्पोर्टेंस को समझते हुए सब आप लोग अपने काम को करें। और चूंकि ऑनलाइन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन सिर्फ पढ़ाई करें, एक्स्ट्रा फालतू चीज़ों पे आप इधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, नहीं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए आप पढ़ाई के लिए अगर ऑनलाइन या अपने एजुकेशन के लिए, अपने पैशन के लिए अगर यूज़ करते हैं, अगर मोबाइल का या आप ऑनलाइन या सोशल मीडिया का, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा मिसयूज़ ना करें आप लोग। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है। चलो, तो हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सबसेट। ओके, क्या है? चलो, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से पढ़ते हैं। सबसेट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, सबसेट्स। सबसे पहले समझते हैं, ओके, कि सबसेट होता क्या है। इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने फैमिली ऑफ सेट समझाया था। ओके, मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, पहले ध्यान देना। एग्जांपल से ही मैं पूरा थ्योरी आपको दे दूंगा। एग्जांपल फर्स्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सेट ले रहा हूँ ए, ओके, 1 2 3 4, और बी सेट ले रहा हूँ एक, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 2 3। ओके, चलो, इन दोनों में आप लोग खास बात देखो, ऑब्जर्व करो, क्या चीज लग रहा है आपको खास बात इसमें। चलो, खुद से बोलो, आप लोग ट्राई करो, कॉपी कलम लेकर बैठना आप लोग, तब फायदा उठा पाओगे पढ़ाई का, ऑनलाइन एजुकेशन का, ठीक है। ऑनलाइन आपको बहुत बेहतरीन चीज मिलेगा, क्योंकि जो भी दे रहे हैं कंटेंट वो मेहनत करके दे रहे हैं, बहुत मेहनत रखता है। ओके, इसलिए आप लोग फायदा उठाना चाहते हो तो पहले लेट कर मत देखो वीडियो, कॉपी कलम पास में लेकर बैठो, और तब जो चीज़ लगे आपको कि नोट करने वाली, तो मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा लास्ट में, तो आप नोट कर लेना। ओके, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। चलो, तो देखो, तो ये इसमें क्या खास बात नजर आ रहा है दोनों सेट में आपको? खास बात ये है सर कि मैं देखो, जब 2 सेट को, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। कोई नंबर, जैसे मैं बोलूँ 5 और 6 में क्या क्या रिलेशन आपको लग रहा है, 5 और 6 में या 7 में या 8, मान लो 5 और 8 में क्या चीज़ आपको खास बात लग रहा है? आप बोलोगे सर 5 छोटा है 8 से, ये ना बोलोगे, 5 इज लेस देन 8, तो आप लिखोगे ऐसे ही, सिंबल इस्तेमाल करोगे, 5 इज लेस देन 8। ओके, अगर मैं बोलूँ कि 8 क्या है, 8, तो बोलोगे 8 इज ग्रेटर देन 5, ऐसे बोलोगे, तो ये साइन इस्तेमाल करोगे। ये लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन है,
ये हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, ठीक है, नंबर को कंपेयर करने के लिए। इक्वल का भी साइन कभी कभी लगा देते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं 5 = 5 होता है, सही है। तो ये सब बात नंबर को कंपेयर करने के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन अब बताओ कि सेट को कंपेयर कैसे किया जाएगा। तो सेट को कंपेयर करने के लिए देखो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, सेट को आप कंपेयर करोगे तभी कंपेयर कर सकते हो जब एक सेट का एलिमेंट सारा का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाना चाहिए, या दूसरे का सारा एलिमेंट पहले सेट में मिलना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो और तभी आप छोटा बड़ा बोल सकते हो। लेकिन छोटा बड़ा का साइन जो यहाँ पे या मीनिंग जो है वो थोड़ा नंबर से अलग है, ठीक है, वो बताता हूँ मैं अभी, वेट करो। तो बताओ यहाँ पे क्या खास बात है, आपको लग रहा है देखो बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, देखो 1 बी में है, यहाँ भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी कि बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। कैसे, देखो 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 4 उसमें नहीं है, 4 ए में है। तो ऐसे बोलेंगे कि बी का सारा एलिमेंट ए में है लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। तो बी का सारा एलिमेंट ए में है तो हम ये बोलते हैं कि बी छोटा है ए से, बी क्या बोलते हैं, बी ए से छोटा है। लेकिन यहां पर सेट में इसको थोड़े से अलग मीनिंग में बोला गया, अलग तरीके से इसको डिफाइन किया, क्योंकि सेट अलग चीज है, ओके, नंबर नहीं है ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी को बोला जाएगा सबसेट, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, ओके, जस्ट कीप विथ मी, ओके, जस्ट वॉचिंग विथ मी, एक एक लाइन को आप लोग सुनो, एकदम अच्छा से मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो B का सारा एलिमेंट A में मौजूद है, इसलिए B को A का सबसेट कहते हैं। B छोटा है, लेकिन मैं एक और चीज बताऊं, यहां पे आप कंपेयर कर सकते हो कि B A का सबसेट है, यानी ऐसे लिखते हैं इसको, सिंबल देख लो, इसका सिंबल इस्तेमाल होता है, मैं दैट इज करके लिख देता हूं, अर्थात दैट इज कि B इज अ सबसेट ऑफ A। तो सबसेट के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल जो मैंने लिखा U की तरह। हम लोग लेस देन का साइन किस तरह इस्तेमाल करते हैं नंबर में, 5 इज लेस देन 8, मैंने अभी लिखा था ना 5 इज लेस देन 8, तो लेस देन का सिंबल ऐसे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सबसेट का सिंबल है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे यू की जैसा, यू को उल्टा सुला दो, ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है, ओके। तो B इज अ सबसेट ऑफ ए, पढ़ते क्या है इसको, पढ़ के सुनाओ, इसको पढ़ो आप लोग मेरे साथ, रिपीट करो मेरे साथ, B इज अ सबसेट ऑफ ए, B इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके, बहुत मजा आएगा आपको हमने, ओके। तो ये तो है, यहाँ पे कंपेयर कैसे कर लिया गया सर, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बी आर इन द सेट ए, माने सारे एलिमेंट बी के ए में मौजूद है, इसलिए बी को ए का सबसेट कहेंगे। सर एक एग्जांपल दीजिए, और जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, मैं ए को फिर से लिख रहा हूँ, अब बी को मैं लिख दूं 2 3 5, चलो, क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है, बोलो आप लोग खुद से बताओ, क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? तो कहो चेक करो, चलो 2 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, ए में नहीं है सर, यानी कि बी ए का सबसेट नहीं है। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप दो सेट को कंपेयर तभी कर सकते हो, तुलना तभी कर सकते हो, कोई एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तभी बोल सकते हो जब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, तभी सबसेट का एक वर्ड यूज कर सकते हो, सबसेट का एक वर्ड। पॉइंट क्लियर है? चलो, तो मैं क्या बोला हूं, देखो यहाँ बी में 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, लेकिन 5 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो सारा एलिमेंट तो नहीं मिल रहा है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए शुड बी इन सेट बी, इन सेट अनदर सेट ए, ओके, कोई भी सेट बोल सकते हो। तो कोई भी सेट, अगर दो सेट को आप कंपेयर कर रहे हो तो कोई एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिलना चाहिए, तभी आप उसको सबसेट कह सकते हो, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। यहां पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसको कंपेयर क्यों नहीं कर सकते सर, वो बड़ा है छोटा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला आपको कि कंपेयर तभी कर सकते हो जब कोई एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिल जाना चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के टाइम में जब मिल जाएगा तभी सबसेट का कंसेप्ट आएगा, तभी आप सबसेट वर्ड यूज कर सकते हो, ओके। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको, समझ आ गया? तो यहां पे मैंने देखा कि बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर मौजूद था, इसलिए मैंने बोला बी ए का सबसेट है, ओके। मैं एग्जांपल और लेता हूं, ओके, एग्जांपल 2, ध्यान देना, एग्जांपल 2, मैं यहां पे ए ले रहा हूं 1 2, बी ले रहा हूं 1 2 3, कहो सर सिर्फ नंबर ही लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपके लिए एकदम सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 3, कॉमा देना जरूरी है नंबर में, आपको याद होगा। चलो अब इसमें क्या करो, गौर कर से देखो, आप लोग गौर से देखो, बताओ, आप ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जी बताओ, बी का एलिमेंट ए में मौजूद है कि ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है? यस सर, ऑफ कोर्स। देखो ए में 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, और ए का सारा एलिमेंट, ए का 1 एलिमेंट है, इसमें 1 है, 2 इसमें 2 है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। 3 तो बी में है लेकिन ए में नहीं है,
तो ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है तो बोलेंगे ए बी से छोटा है, यानी ए बी का सबसेट। ओके, ए बी का सबसेट ऐसे लिखेंगे। पर मैं लिख कर दिखाता हूं, क्या बोलूंगा यहाँ पे, कौन सबसेट किसका है, ए सबसेट है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी जो छोटा सेट होता है ना, जो छोटा सेट है, छोटा सेट मतलब क्या, यहाँ पे सेट के रिस्पेक्ट में, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोटा सेट उसी को बोलोगे जब कंपेयर करोगे। कंपेयर तभी कर सकते हो जब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिलना चाहिए। ओके, तो ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, इसलिए ए को बी से कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो ए को कहेंगे बी का सबसेट, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो जो छोटा सेट होगा उसी को सबसेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा सेट बी है क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है, यहाँ पे ए सबसेट है बी का क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। पॉइंट क्लियर? चलो तो लिखेंगे इसको कैसे सर, इसको लिखेंगे सिंबल में। हम लोग, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ इसलिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बट लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड लैंग्वेज। ओके, नो नीड टू राइट लैंग्वेज। तो ए बी का सबसेट है। सबसेट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं सर, ऐसे। मैं एकदम एक एक चीज को आपको क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है? चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पे ए बी ए का सबसेट है क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में, क्योंकि बी ए से छोटा है। छोटा कब है? क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है। और ए इसमें यहां पर क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए छोटा है बी से, तो बोलेंगे ए बी का सबसेट है। कंपेयर आप तभी कर सकते हो जब एक सेट का सारा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल देखो। मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं। चलो तीसरा एग्जांपल देखो, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। मैं इस एग्जाम्पल से थ्योरी भी दूंगा। तो मेरा स्टाइल पढ़ाने का थोड़ा अलग है, मैं लैंग्वेज मैथ में नहीं लिखाऊंगा। ओके, आप लोग बस मेरे साथ बने रहो। अब मैं एग्जाम्पल से ही आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, एग्जाम्पल ही आपका थ्योरी बन जाएगा, उसी के अंदर मैं थ्योरी लिख दूंगा। सो डोंट वरी, ओके, जस्ट फोकस टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। कंसेप्ट पर फोकस करो, ये लैंग्वेज के चक्कर में मत रहो, ठीक है? चलो पूरा आपको समझ में आएगा एक बात। चलो ध्यान दो। तो मैं तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं बोलूं ए है यहाँ 1 2 3, चलो बी मैं बोलूँ बी सेट में ले रहा हूँ, सब में ए बी, मैं ए ही बी एग्जांपल लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी सेट ले सकते हो आप, एक्स वाई भी ले सकते हो। चलो 1 2 3, चलो ओके, चलो ठीक है, ये सेट लिखा हुआ है। क्या ये दोनों डिफरेंट सेट है? मैं ऐसे इसको उल्टा भी लिख दूंगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जैसे 2 3 1, क्या दोनों अलग अलग सेट है? नहीं सर, दोनों सेम सेट है, क्योंकि मैंने बताया था कि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये दोनों सेट इक्वल है। बताओ कैसे, क्या कहोगे बताओ तो इसमें? क्या दोनों सेट, ध्यान देना, क्या इसमें इसे बोलेंगे, क्या बोलो बताओ, दोनों कंपेयर करो तो बोलोगे सर ए का सारा एलिमेंट बी में है, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, ए यहाँ बी, ए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो क्या बोलोगे, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है इसलिए ए बी का सबसेट है। अब उल्टा सोचो, बी का भी तो सारा एलिमेंट ए में है, तो बी को ए का सबसेट बोलेंगे। ओके, समझा रहा बात को? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है इसलिए ए को बी का सबसेट कहेंगे, बी का सारा एलिमेंट ए में है इसलिए बी को ए का सबसेट कहेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, लिखो यहाँ पर फिगर के हिसाब से, ए बी का सबसेट है, एंड मैं एंड लिख रहा हूं, बी ए का सबसेट है, ये बताओ। लेकिन यहां देखो तो, यहां बी ए का सबसेट तो है क्योंकि बी छोटा है, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो बी ए का सबसेट तो है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। यहां बताओ, यहां ए बी का सबसेट है, यहां ए बी का सबसेट है, ए छोटा है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। लेकिन इसमें क्या, ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। ये तभी संभव है जब दोनों सेट क्या हो जाए, इक्वल सेट हो जाए। इन्हीं को बोलते हैं इक्वल सेट। ये इक्वल सेट का डेफिनेशन हो गया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। रटना नहीं, ये थ्योरी हो गया आपका एक तरह का। इक्वल सेट्स किसको बोलोगे, व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। ये डेफिनेशन हो गया इक्वल सेट का। इक्वल सेट तभी हो सकता है जब दोनों में एलिमेंट की संख्या भी बराबर हो और एलिमेंट भी सेम हो, एग्जैक्टली वही एलिमेंट हो, जो ए में हो वही बी में हो, एलिमेंट की संख्या भी बराबर हो, तभी ये इक्वल सेट हो सकता है, तभी ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट। आपको सर ये सेट इक्वल है, देखो तो। चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 2 3, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ओके, ए बी सी। चलो आपको बच्चा बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है। क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते कंपेयर। कंपेयर तभी कर सकते हैं जब एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में मिलना चाहिए, कंपेयर कर ही नहीं सकता। कंपेयर नहीं कर सकते तो इक्वल की बातें नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और हमको एलिमेंट्स को मतलब नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जो इसमें भी ए में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इसमें ए में कितना एलिमेंट है, इसको लिख लेना साइड से, ओके। बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इसको मैं हैशटैग देगा अलग से, या एग्जाम्पल 4 कर देता हूँ उसको। चलो ठीक है, ओके, एग्जाम्पल 4 मैं कर दे रहा हूँ। चलो मैं इसको घेर दूंगा,
ठीक है, एग्जाम्पल 4 कर रहा हूं। तो यहाँ पे ए में और बी में दोनों में एलिमेंट सेम है, तो ए एंड बी को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट सर, इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं सर? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ओके, हमको एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ओके, एलिमेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, क्या क्लियर? आई डोंट केयर कि एलिमेंट्स क्या है, हमको इससे ये मतलब है कि दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम है। तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, एंड इसमें भी 3 एलिमेंट है। ओके, I hope you all understand well. Okay, if you feel any problem you can ask me, okay, in comment box. अगर कोई दिक्कत है तो just touch me right now. तो जैसे आप वीडियो देखोगे कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके बोलना है। अगर कोई डाउट हो तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो, तो ऑनलाइन आप लोग इसके लिए आजाद हो, फिर से दोबारा देख सकते हो। बस पेशेंस रख के देखो। तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में एलिमेंट, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते हो। ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है सर। ना तो ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है ना बी का सारा, कुछ कॉमन ही नहीं है, कहां से मिलेगा? कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, तो ये तो यहाँ पर सबसेट का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। यहाँ सबसेट होगा ही नहीं, ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। हाँ, इवन यहाँ पे दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या बराबर है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन इस एलिमेंट की संख्या बराबर होना शर्त नहीं है इक्वल सेट होने के लिए। इक्वल सेट या सबसेट का कंसेप्ट तभी आएगा जब इक्वल सेट तभी बोलेंगे जब दोनों में एलिमेंट की संख्या भी सेम हो और दोनों में एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम हो। जो एलिमेंट इसमें हो वही एलिमेंट इसमें भी हो, तो संख्या भी सेम हो और एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम हो, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में यही है कि ए बी का भी सबसेट हो, बी ए का भी सबसेट हो, तो उसको बोलते हैं ए बराबर बी। ठीक है, इक्वल सेट। और यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट क्योंकि एलिमेंट की संख्या सेम है तो ये इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो जो ये इक्विवेलेंट सेट भी है, ये ए और बी इक्विवेलेंट सेट भी है क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल भी है क्योंकि एलिमेंट भी सेम है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। तो ऑल इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट। जितने इक्वल सेट होंगे उसमें एलिमेंट की संख्या तो समान होगी। ओके, तो वो इक्विवेलेंट भी होगा क्योंकि एलिमेंट की संख्या देखना इक्विवेलेंट के लिए। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो इक्वल सेट हो कोई जरूरी नहीं है। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। ओके, माने वो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दोनों यहाँ पर तो इक्विवेलेंट सेट तो है ये ए और बी, बट ये दोनों इक्वल सेट नहीं है क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज, बस इतना याद रखना कि इक्वल सेट में हम लोग क्या करते हैं, जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, ए का सारा एलिमेंट बी में हो, बी का सारा एलिमेंट ए में हो, तो हम लोग कहते हैं कि इक्वल सेट है। पॉइंट क्लियर? इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब सबसेट फिर से सुनो कि यहाँ पे बी ए का सबसेट है, यहाँ पे ए बी का सबसेट। अब देखो क्या यहाँ पे ए और बी इक्वल है? इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है। आप लोग ध्यान दे रहे हैं अब अच्छा से, ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि सर बी में और ए में, बी का सारा एलिमेंट ए में है लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, बी ए का सबसेट है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल तभी होगा जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, जब एलिमेंट की संख्या सेम हो, तो है ही नहीं बराबर। तो यहाँ पे बी ए का सबसेट है, बट मैं लिख रहा हूं बट ए बी का सबसेट नहीं है। मैंने लिख रखा हूं, दो यहाँ पर, या ऐसे लिख दो कि मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दूं, ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है। बी ए का सबसेट है बट ए बी के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं यानी बी छोटा है लेकिन ए बड़ा है, माने कुछ ना कुछ एक एलिमेंट ए में ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो एक मिनट, ये जो इक्वल का साइन देख रहे हो आप लोग से, एनसीईआरटी में इन दोनों का मीनिंग सेम है। मैंने इस बात समझना है बहुत अच्छा से, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको ये सिंबल ना लिख करके हम लोग सिंबल लिखते हैं ऐसे, ये सही रहता है। ये सिंबल ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि ये सिंबल, मैंने इसको भी वही पढ़ेंगे कि बी ए का सबसेट है, लेकिन ये इसलिए हटा दिया गया ये नीचे वाला बराबर वाला साइन, थोड़ा नीचे मैं करके लिख देता हूं। ओके, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि बी ए का सबसेट है, ऐसे लिखेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं लिखेंगे, ये बराबर का साइन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इक्वल है ही नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहां पे ये सिंबल खाली इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ऐसे लिख देना, ऐसे पढ़ना वही चीज। पढ़ना क्या चीज, कैसे लिखोगे, पर मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूं, लो अच्छे से पढ़ेंगे। क्या, बी ए का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए पढ़ेंगे, लेकिन सबसेट यहां भी सबसेट पढ़ेंगे, यहां भी सबसेट, दोनों एनसीईआरटी ये यूज किया है। लेकिन चूंकि इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं के लिए, अंतर करने के लिए हम लोग ये वाला साइन हटा देते हैं, इक्वल का साइन हटा देते हैं। यहां पे लिखोगे क्योंकि यहां पे इक्वल है, ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो यहाँ पर बड़ा ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये भी इसको भी सबसेट पढ़ोगे, इसको भी सबसेट पढ़ोगे। लेकिन इसको आप थोड़ा अंतर करने के लिए थोड़ा दो, एक नया टर्म आने वाला है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं बताता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग हम पूरा देखो, सुनो एक एक बात को, पूरा कंसेप्ट 100% क्लियर होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ओके, ध्यान देना। तो बी ए का सबसेट है लेकिन बी ए के इक्वल नहीं है, तो हम लोग ये साइन इस्तेमाल नहीं करते, ये साइन इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते क्या है इसको, पढ़ो तो इसको पढ़ते हैं सर, बी is a subset of A, सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है, ये भी पढ़ते हैं। और एक और चीज पढ़ते हैं इसी केस में, ध्यान देना, B is a
प्रॉपर सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आपको सर प्रॉपर सबसेट ही नया टर्म आ गया सर, डोला रहे हैं सर, कंफ्यूज कर रहे हैं सर, कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं। देखो सबसेट को ही प्रॉपर सबसेट कहते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट वर्ड तब यूज करना जब इक्वल ना हो। जैसे इस केस में ए बी का सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट बोलने के लिए शर्त है कि एक एलिमेंट एक सेट में कम हो, एक सेट में ज्यादा हो, यानी जो छोटा हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, माने इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू। इक्वल तब ना होगा जब दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम हो, इसमें एलिमेंट की संख्या सेम नहीं है। देखो ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट तो कम है, एक एलिमेंट कम है, कुछ ना कुछ कम एलिमेंट हो, ओके। तो इस केस में बी को ए का सबसेट तो कहेंगे ही कहेंगे, सबसेट तो बोल ही सकते हैं, और उस केस में एक स्पेशल वर्ड बोला गया, ये साइन को हटा देना है और ये लगा देना है, इसको पढ़ेंगे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये सिंबल जो है ये प्रॉपर सबसेट का है। तो प्रॉपर सबसेट वर्ड तभी यूज करना है जब इक्वल ना हो। यहां पे प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकता क्योंकि यहां पे इक्वल है, माने इक्वल सेट रहेगा तो प्रॉपर वर्ड यूज नहीं करेंगे, सबसेट ही यूज करेंगे। लेकिन जब इक्वल नहीं रहेगा तो सबसेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भाई छोटे सेट को ही बोलेंगे, छोटा सेट को ही सबसेट भी बोलेंगे, और छोटे सेट को प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे इसी केस में। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोलोगे बताओ, ए बी का सबसेट है, या इसको आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो बताओ, ए सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है तो ज्यादा उचित लिखना है ये वाला, ये लिखोगे, ये लिखोगे, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए को बी का प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जोर लगा के बोल रहा हूं कि सबसेट यूज करना है जब ए का सारा एलिमेंट कोई एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाए, सबसेट तो यूज होगा ही। अगर इक्वल नहीं है तो वहां पे सबसेट के बदले में आप प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज कर सकते हो। सबसेट तो यूज करोगे ही करोगे, उसको सबसेट तो बोल ही सकते हो, लेकिन प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो, ओके। सबसेट आप दोनों केस में इक्वल भी रहेगा तब सबसेट इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वल नहीं रहेगा तब भी सबसेट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर सबसेट तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब इक्वल नहीं रहेगा और ए का सारा एलिमेंट या एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिलना चाहिए, तब प्रॉपर सबसेट। यानी कि सिंपल बात है, प्रॉपर सबसेट मतलब इक्वल को छोड़ देना है, इक्वल नहीं रहेगा प्रॉपर सबसेट यूज होगा, ओके। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, ओके, समझ में आ रहा है? तो बोलो यहां पे क्या बोलोगे, चलो मेरे साथ साथ दम लगा के बोलो आप लोग, ओके। दम महाकाल बोलो, जय महाकाल, दम जोर से बोलो। देखो बी ए का सबसेट है, चलो बोलो मेरे साथ, बोलो बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, बोल दिया बी ए का सबसेट है। अब उल्टा बोलो, मैंने उसी बात को बोलो, बी ए का प्रॉपर सबसेट है। कहो सर बी ए का प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि बी ए से छोटा है, छोटा के केस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। तो बी ए का सबसेट तो है ही, और उसको ये बोल सकते हैं बी ए का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन हम लोग इसलिए ये वर्ड यूज करते हैं, इक्वल हटा देते हैं। इक्वल क्यों हटा देते हैं सर? क्योंकि इक्वल नहीं है। तो बी ए का सबसेट तो है ही, तो उसको बोलेंगे बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बात खत्म। जब इक्वल नहीं रहेगा, यहां पर देखो ए बी का सबसेट तो है ही, अब इसमें चूंकि इक्वल नहीं है तो बोलेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बी ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो छोटे वाले को जब इक्वल, अब सिंपल बात है, हम 10 बात को खत्म करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इक्वल नहीं है सेट और उस केस में ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है या बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, तो इक्वल नहीं है और एक सेट का सारा एलिमेंट में मौजूद है, तो छुटके वाले को सबसेट बोलेंगे या प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, दोनों चीज बोल सकते हो, या तो सबसेट या प्रॉपर सबसेट। इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट तभी यूज करोगे जब इक्वल ना हो। और बड़े वाले को बोलते हैं सुपर सेट, बड़े वाले को क्या बोलते हैं? सुपर सेट। अब कंफ्यूज नहीं होना, सुपर सेट बड़ा वाले को बोलते हैं जब इक्वल ना हो तो, ओके। तो इसमें हम ए को क्या बोलेंगे? एंड। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे लिख दो थ्योरी में, ए इज ए सुपर सेट। मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख रहा हूं, ये एग्जांपल में मिटाऊं क्या? इक्वल वाला मैं नीचे लिख दूंगा, कोई बात नहीं है, नीचे लिख दूंगा, ओके, नीचे लिख दूंगा इक्वल वाला, डोंट वरी, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है, नीचे लिख दूंगा मैं, ओके। एंड मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड ए इज सुपर सेट ऑफ बी, ओके। इसको लिखेंगे सिंबल में, कैसे? सिंबल में लिख कर दिखाता हूं। सुपर सेट यानी बड़ा, सुपर सेट मतलब बड़ा, तो लिखेंगे ए इज सुपर सेट, ऐसे लिखेंगे, बड़ा ऐसे करके सुपर सेट को इस तरह लिखते हैं। तो सुपर सेट यूज नहीं होगा टर्म, मैं कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। फिर से देखो एग्जांपल देके समझो, अगर एक सेट का सारा एलिमेंट मौजूद हो दूसरे सेट में तो छोटे वाले सेट को सबसेट बोलेंगे, बात खत्म। सबसेट तो बोलना है छोटे वाले सेट को, ओके। और अगर इक्वल नहीं है मतलब क्या कि दोनों में एलिमेंट की संख्या समान नहीं है, एक छोटे वाला सेट में कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए,
कम से कम एक या दो भी कम हो सकता है, लेकिन कम से कम एक, ओके, कम होना चाहिए। तो छोटका वाले को सबसेट बोलेंगे या छोटका वाले को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। जब इक्वल नहीं होगा तो, इक्वल नहीं होगा तो क्या बोलोगे? प्रॉपर सबसेट। इसको लिखोगे सिंबल में ऐसे, सबसेट भी पढ़ सकते हो, प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन सब प्रॉपर सबसेट तभी यूज कर सकते हो जब इक्वल ना हो। तो इक्वल ना हो तो छोटा वाले को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट या सबसेट, आप बड़ा वाले को बोलेंगे सुपरसेट, बात खत्म, दैट्स इट। बड़ा वाले को क्या बोलेंगे? सुपरसेट। उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा। यहां देखो, यहां पर कौन है? ए बी का सबसेट है या ए बी का प्रॉपर सबसेट है। छोटा वाले को सबसेट भी बोलेंगे या प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे, और बड़ा वाले को सुपरसेट बोलेंगे जब इक्वल नहीं होगा तो। और इक्वल हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको यहाँ पे कि अगर इक्वल हो गया, जो मैंने एग्जांपल लिया था नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिया था, ए लिया था मैंने 1 2 3, बी लिया था मैंने क्या, मैं लिख रहा हूँ, डोंट वरी, 3 1। ए का सारा एलिमेंट मौजूद है तो बोलेंगे ए बी का सबसेट है। यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। कहोगे सर इक्वल क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि सेट इक्वल है, दोनों में एलिमेंट सेम है। बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इक्वल लगा देंगे। इसमें प्रॉपर सेट और प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट का इस्तेमाल नहीं करना कंसेप्ट, सिर्फ सबसेट बोलना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी के क्या है? ए बी के इक्वल। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उसको घेर दूंगा बाद में। ए बी का इक्वल है, ओके, इंप्लाइज दे दो। इसको बोलते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, बात खत्म। ओके, समझ आया बात को? तो इक्वल रहेगा तभी ये साइन देना, सबसेट में नहीं इस्तेमाल करना, प्रॉपर सबसेट में इस्तेमाल करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा आपको क्या होता है सबसेट और क्या होता है सेट, एकदम अच्छा समझ गया होगा। सबसेट देखो मैं लिख रहा हूं कि अगर ए का सारा एलिमेंट मौजूद हो, देखो एक सिंबल मैं इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ये सिंबल थोड़ा ये मैं साइड में लिख देता हूँ, गली में, तुम लोग को याद रहेगा, हैशटैग देगा क्या, फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी। उसके लिए इस मैथ में सिंबल इस्तेमाल होता है, उल्टा एक को काट देते हैं, उल्टा एक को काट देते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल। मैं समझाऊंगा अभी आपको, चिंता नहीं करना, फॉर ऑल, ओके। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि एक्स कोई रियल नंबर है, ओके, तो कोई रियल नंबर है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। मैं लिख रहा हूं इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, माने कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। ये नहीं बोला कि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, गलत हो जाएगा। ऐसे बोला कि स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता, लेकिन रियल नंबर के लिए। किसके लिए? रियल नंबर के लिए। तो बोलोगे एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे बोलते हैं। माने इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक सभी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होता है, यानी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, कभी नेगेटिव नहीं होता था। ये फॉर ऑल सिंबल में ये समझ में आ गया, ये इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फॉर ऑल, याद रखना है। जैसे एप्सिलॉन इस्तेमाल किया था मैंने बिलोंग का साइन, ओके, इंप्लाइज भी होता है, इंप्लाइज भी बताऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये फॉर ऑल है, उल्टा ए को, उल्टा ए लिख दो बस, फॉर ऑल। तो और क्या लिखोगे इसको, पढ़ोगे एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, माने सभी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ये याद रखना, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता। ये नहीं बोला कि पॉजिटिव होता है, रॉन्ग हो जाएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मॉडुलस में भी वे बात बोल देते हैं, जीरो का मॉडुलस जीरो होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसलिए बोला जाता है कि मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। उसी तरह स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूं कि अगर मान लो कि कोई सेट ए है, मेरे पास दो सेट है, ओके, दो सेट है, ए और बी, दो सेट है, ओके, एक ए और बी है। मैंने बोल दिया कि ए का सारा एलिमेंट, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सुनना, अगर ए का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अगर x का सारा एलिमेंट b में मौजूद हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, अगर a का सारा एलिमेंट b में मौजूद हो, ओके, तब a को b का सबसेट कहेंगे, तब a को b का सबसेट कहेंगे, ध्यान देना अच्छा सा। तब a को, देन थ्योरी मत लिखना, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, a को b का सबसेट कहेंगे, बात खत्म। a का सारा एलिमेंट अगर b में मौजूद हो तो उसको बोलेंगे फॉर ऑल, डेफिनेशन में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ओके, x बिलोंग्स टू b, माने a का सारा एलिमेंट b में मौजूद हो तो हम लोग बोलते हैं कि a b का सबसेट है, छोटा वाला सेट a हो गया। पढ़ते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, मैं लिख रहा हूं a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है, मैं लिख रहा हूं a इज अ सबसेट ऑफ b, इसको सिंबल में लिख देते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। एंड यहां पर नोट करें, मैं लिख रहा हूं, मैं यहां पर फुल शब्द दे रहा हूं, इफ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे a अगर b के इक्वल नहीं है तब हम बोलते हैं देन, सबसेट तो बोल ही सकते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि a इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सेट नहीं, प्रॉपर सबसेट ऑफ b। एग्जाम्पल में थ्योरी में बना दे रहा हूँ, इसको सिंबल में इस्तेमाल करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे,
ये याद रखना, प्रॉपर सबसेट। ओके, प्रॉपर सबसेट के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब इक्वल नहीं होगा तब। इक्वल मतलब क्या, इक्वल का एलिमेंट की संख्या सेम ना होना चाहिए, ना एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो प्रॉपर सबसेट के लिए एग्जांपल सबसे बेहतरीन है। वो थ्योरी को मत देखो, तो ऐसा ही मैंने थ्योरी लिख दिया है, वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी नहीं मानेंगे, थ्योरी तुम लोग को लिखा जाए कॉपी में। चलो ठीक है, तो ये सिंबल अलग से लिखना, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4। पहले एग्जांपल 1 फिर एग्जांपल 2, जैसे उतारना उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, आप कॉपी में अच्छा से नोट कर लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लो आप लोग इसको, सबसेट को अच्छा से। मैं बताता हूँ और आगे, चलो नोट करो। चलो ठीक है, मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिए ले लिए ले लिए, ओके। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का ज़बां पे स्वाद रखना। सर गाना गा रहे हैं, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रॉपर सबसे समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जाम, अब थ्योरी करवाओ ना, मजा आ जाएगा तुम लोग को, चिंता नहीं करो। चलो मैंने मिटा रहा हूँ सबको, ओके। मैं मिटा रहा हूँ, थ्योरी टेंशन मतलब थ्योरी का टेंशन मत लेना, बस एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं मिटा रहा हूँ सबको। जाने जिगर हो, जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो, आके गले से मुझको लगा लो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो, अपने दीवानों का इंसाफ कर दो, हुई गर खता तो मुझे माफ कर दो, नजरें मिला के नजरें चुराना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। वाह वाह सर, कितना अच्छा गाना गाते हैं। ओ चलो भटक गया था मैं चलो ठीक है, तुम लोग कहोगे सर क्या हो गया आपको सिंगर बन गया, चलो कोई बात नहीं है। तो हैस्ट, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जबरदस्त। अब मैं लिखना चाहता हूँ क्या, हाउ टू राइट अ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, किसी सेट का सबसेट कैसे लिखेंगे। तो 2-3 बात समझो पहले। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, छोटा सेट, छोटा सेट। मैं कुछ बात लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, ओके ध्यान देना। पहले ये एक बात एग्जांपल बताओ, कोई ए सेट है, ये 1 2 3, ओके। मैं इसको दोबारा लिख दूं, ए ही को लिख दूं 1 2 3, तुम लोग खुद बताओ, बताओ क्या ए का सबसेट है कि नहीं है, ए का सबसेट है कि नहीं, हाँ है सर। तो दुनिया में हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, दुनिया में हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। पहली बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हैशटैग दे करके, 01 दे करके, हैशटैग एवरी सेट is a subset of itself। कोई दुनिया का सारा सेट, ओके, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर सेट खुद का सबसेट होता है, यानी कि ए का सबसेट होता है, जल्दी बताओ, ए का सबसेट होता है, बी का सबसेट होता है, फाइव इम्पिटी सेट है, इम्पिटी सेट भी फाइव का सबसेट होगा। दुनिया का हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, बात खत्म। समझ आ रहा है बात को, मैं एग्जांपल देकर आपको समझा दिया हूं सामने में। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज होगा, ओके। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं पूरा आखिर तक बने रहो, अच्छे से देखो। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे ए का सबसेट है, कुछ है ये नहीं, इसमें कुछ है नहीं, इतना याद रखना। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होगा, कोई भी सेट, एक्स का सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, डी का सबसेट होगा, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। चलो दूसरा बात, और फाइव का सबसेट होगा, इम्पिटी सेट का सबसेट होगा। चलो हैशटैग 02 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं इम्पिटी सेट यानी वॉइड सेट, नाम तो सुना होगा, नाम है इम्पिटी सेट, ओके, इसको 5 बोलते हैं। इम्पिटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। वाह 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 सर, ये कहां से लिया है ये सब बात सर, ये तो अजीब बात है दुनिया में सबसे छोटा सेट कौन है, इम्पिटी, माने इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बात खत्म। कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन मिलाने की जरूरत नहीं है, तो उसको सबसेट मान लिया गया बाय कन्वेंशन, याद रखो, ओके। ऐसे लॉजिकल भी है, उसका लॉजिक भी है, बट तुम याद रखो ऐसा है कि इम्पिटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पिटी सेट दुनिया के सारे सेट का सबसेट है, देखो ना, क्योंकि सब सेट से छोटा ही रहेगा। तो पहली बात तो कि 5 ए का भी सबसेट होगा, कोई सेट ए दिया हुआ उसका भी सबसेट होगा, 5 बी का भी सबसेट होगा, ओके, 5 बी का भी सबसेट होगा, 5 खुद का भी सबसेट होगा, मैंने बोला खुद का तो सबसेट है, 5 सबसेट का सबसेट होता है। दो बात दिमाग में बैठा लो यहां पर से, एकदम यहां पर से जरा भी हिल डोल नहीं कर सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया का कोई सेट खुद के सबसेट होगा, खुद के तो इक्वल होगा ही होगा, तो सबसेट होगा ही होगा। और 5
इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द स्मॉलेस्ट सेट। सबसे छोटा सेट कौन है? एम्प्टी सेट है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ओके, गर्मी लग रही है सर, गर्मी, बड़ा गर्मी लगता है, पसीना गिरा है, देखो यही है पसीने की कमाई, देख रहे हो पसीने की कमाई, कितना मेहनत हो रहा है आप लोगों के लिए। बस आप लोग फायदा उठाओ हम लोगों से, ठीक है, बस सपोर्ट करते रहो इस तरह। चलो, हाँ, तो ये हो गया। तो कोई सेट खुद के सबसेट होता है, कोई भी सेट, हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट सबका सबसेट। अब एग्जांपल दूंगा, मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो क्लियर होगा। एग्जांपल 1 मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को, राइट डाउन द ऑल सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 ऐसे, इसका हमको सबसेट लिखना है। चलो मैं इसका नाम कुछ दे देता हूं, सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन बना रहा हूं, क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूं, सॉल्यूशन बना रहा हूं। a इज इक्वल टू 1 2, चलो इसका सबसेट बनाना है। क्या बनाना है? सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? चलो बताओ, सबसेट किसको बोलते हैं? जिसका सारा एलिमेंट उसमें मिलना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए वो, और उसी का एलिमेंट होना चाहिए इसमें। देखो क्या करोगे, सबसे पहले 2 बात मैंने पढ़ाया आप लोगों को, बताओ कोई सेट खुद का सबसेट होगा, ये खुद का सबसेट होगा, उसके बाद माने एक सबसेट तो ये खुद होगा, उसके अलावा एम्प्टी सेट सबका सबसेट होगा। पहले एम्प्टी लिख दो, मैं लिख रहा हूँ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए, दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ओके, कैसे लिखो सबसेट ऑफ ए? सबसेट्स ऑफ ए, एक तो 5 लिखोगे, 5 मतलब एम्प्टी माने खाली, वो सबसेट तो होगा ही, अंडरस्टूड, थ्योरी मैंने पढ़ाया कि 5 सबका सबसेट होता है, कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। मान सबसे छोटा सेट कौन है? सबसेट मतलब क्या होता है? छोटा, सबसे छोटा सेट ये 5 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद एक, इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 2 है, 1 1 का बनाओ, एक एक सिंगल एलिमेंट का बनाओ, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, आप सिंगल एलिमेंट का 1। देखो ये सेट जो है, बताओ ये सेट जो है, इसका एक एलिमेंट है कि नहीं इसके अंदर? इसका एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है? इसका मतलब ये सबसेट है ए का, समझ रहे हो बात को? अरे जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 2, समझो, और यहाँ पे मैं लिख दूं 2, बताओ ये ए है, मान लो ये बी है, बताओ बी ए का सबसेट है कि नहीं है? बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो बी ए से छोटा है कि नहीं है? तो बी ए का सबसेट है, ये ना बोलोगे कि बी ए का सबसेट है सर, बात खत्म। या तुम 1 ले लो, मान लो सी में लिख दो, सी लिख दो ऐसे 1, ओके चलो, क्या सी भी ए का सबसेट नहीं है? सी भी ए का सबसेट है सर, क्लियर हो गया? सिंपल सा बात है। और अगर 1 2 को ही लिख दें वो खुद सबसेट होगा, तो ऐसे करके सबसेट बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छा से। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक 1 ले लो, फिर एक 2 ले लो, 2 भी तो सबसेट होगा, तो ये भी सबसेट है, 5 तो ही है, 1 भी सबसेट है, 2 भी सबसेट है, 1 2 3 सेट हो गया। एक और ये खुद बता दो क्या होगा, खुद बताओ 1 2, ओके 1 2, क्लियर हो गया? 1 2 कितना सबसेट बना? गिन तो अब नहीं बनेगा, बड़ा सबसे यही है। कहो सर ये सबसेट कैसे होगा? कहीं नहीं होगा, इक्वल सेट है। मैंने बोला कोई सेट खुद का सबसेट होगा, तो ये भी सबसेट होगा। हाँ, अगर प्रॉपर सबसेट बोलता, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, लो थ्योरी को छोड़ो, प्रॉपर माने कि सवाल को छोड़ो, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, अगर ए का प्रॉपर सबसेट बोले, प्रॉपर मतलब इक्वल नहीं लेना, तो ये 5 तो होगा ही होगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर में एक घट जाता है, एक कम हो जाता है, जो इक्वल आता है ना, जो खुद वाला, खुद को छोड़ देना, तो ये प्रॉपर सबसेट 1 2, यही हो गया। उन्हें इक्वल नहीं लेना, कैट होना, ये 3, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बना बताओ? कैट होना है 4 सबसेट बना और 3 प्रॉपर सबसेट बना, एक घट गया, बात खत्म टोटल। तो मैं बोलूं हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो बोलोगे 4, प्रॉपर सबसेट 3, एक कम कर देना। एक क्यों सर कम हो गया? क्योंकि सब प्रॉपर के लिए इक्वल नहीं लेते हैं, समझ आ गया? एक और एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल 2, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सेट लिख दूंगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर रहा हूं मैं सर, गाना आता ही नहीं आपको कहाँ भूल गए चलो कोई बात नहीं है, ये है। चलो अब इसका सबसेट लिखना है, पहले क्या लिखो, मैं लिख रहा हूँ सबसेट्स, ओके सबसेट, मैं ब्लैक लेता हूँ आप लोगों के लिए, ब्लैक इज ब्लैक। चलो बताओ क्या क्या सबसेट होगा? तो एक तो 5 लोगे, एम्प्टी सेट लेना ही पड़ेगा, एम्प्टी सेट बाबू। चलो उसका सिंगल लो, सिंगल, एक 1 एक 2 एक 3, सिंगल, ओके सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको, सिंगलटन सेट, याद आया? जिसमें सिंगल एलिमेंट हो गया। अब 2 करके लो, 2 करके 1 2, ओके आई नहीं कि 1 2 लेता 2 1 भी ले लेना। ओहो गलत नहीं करना कि सर 2 1, ए गलत, क्योंकि 1 2 और 2 1 सेम है, तो उल्टा करने पे सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 हो गया, 1 2 1 2 1 3 ले लो,
चलो 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 2 3 2 3 2 3 ले लो। तो चलो 1 2 अरे सिंगल सिंगल वाला था, तीनों ले लिया मैंने, सिंगल सिंगल वाला था, अब दो दो करके ले रहा हूँ। चलो कमा दो, हो गया। तो ये हो गया पूरा। अब एक सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एक खुद, सबसे बड़ा एक खुद है, खुद 1 2 3 सबसे बड़ा खुद हो जाएगा। तो गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। और पॉसिबल नहीं है, देखो फिर से, पहले 5 लिखोगे सबसे छोटा सा सेट, तो छोटा सा, क्योंकि इम्पटी सेट सबका सबसेट होता है, कभी भी सबसेट लिखना होगा पहले इम्पटी सेट लिखोगे। उसके अलावा सिंगल वाला, सिंगल एलिमेंट, इसका सिंगल, इसका सिंगल, सिंगल सेट बना दिया, फिर इसका दो दो करके बनाओ, दो दो करके 1 2 1 3 2 3, फिर तीनों का ले लो, हो गया। कितना बना, 8 सबसेट बना, गिनो 8 बना, 8। अभी गौर करना, जब 2 एलिमेंट था इसमें, दो ए में कितना एलिमेंट था बताओ, ए में 2 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था, कितना बना, 4, 4 को लिख दो, 2 का स्क्वायर, समझो अच्छा से। और इसमें कितना हो गया, 8, इसमें देखो गौर से, कितना एलिमेंट है अभी ए में कितना एलिमेंट है सर, 3 है, 3 है, तो बताओ 3 है, तो इसमें बताओ कितना सबसेट बना, 8 बना, यानी कि 2 का पावर 3। सोचो 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 सोचो, कितना बना इसमें टोटल, टोटल बना सर 8 बना, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3। सोच रहा हो, यानी कि अगर ए में 2 एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, तो सबसेट बन रहा है 2 का पावर 2, 4। कहो दूना 4 भी तो कर सकते थे, नहीं दूना 4 नहीं कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 8 बन गया, तो क्यूब में ही होगा, इस 2 के पावर में ही होगा, ये एकदम फिक्स है, इसमें रूल नहीं, दिमाग नहीं लगाना अपना। तो ए में 3 एलिमेंट है, 2 का पावर 3 कितना, 8 बन गया। ए में 4 एलिमेंट होता, 4 एलिमेंट होता, 2 का पावर 4 16 कर देते हैं, ओके। और ए में 5 एलिमेंट होता तो 2 का पावर 5 32 कर देते हैं, इस तरह करके 2 के पावर में बढ़ेगा। और प्रॉपर सबसेट क्या होगा, एक कम, प्रॉपर सबसेट एक कम। तो मैं यहाँ पर लिख दूं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट पूरा लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट में पूरा लिखाएगा, लेकिन वो इक्वल वाला नहीं लिखाएगा, इक्वल वाला छोड़ देंगे। तो कितना बनेगा, 2 का पावर 3 माइनस 1, एक कर दो, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर, 7 बनेगा, इक्वल वाला छूट जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट हो गया, 8 7 बना। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, कंपटीशन में कई बार, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको डब्बा में पैक करके अपना थ्योरी में कॉपी में तुम लिख लेना, हैशटैग दे करके। इफ ए में अगर मान लो ए में m एलिमेंट है, खुद से बताओ, ए में अगर m एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ ए सर क्या लिख रहे हैं सर, बुढ़े सर, ये बुढ़ा, सबसेट्स ऑफ ए 2 का पावर m, थ्योरी हो गई है। अब ए में बी मान लो कि 5 एलिमेंट है, ओके। ए में अगर तुम्हारा मान लो कि 5 एलिमेंट है, 2 का पावर 5 हो जाएगा। ए में 3 एलिमेंट है, तो तुम्हारे सामने मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया, आपको एग्जांपल देकर समझा दिया कि अगर ए में 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये m एलिमेंट होता है, तो फॉर्मूला बना दिया, जनरल फॉर्मूला। और एंड प्रॉपर सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना हो जाएगा, एक कम कर देना है प्रॉपर सबसेट के लिए, 2 का पावर m, एक घटा देना, इन्हें की पावर ऐसे लिखना, 2 में से पावर में से घटा देना, अनर्थ हो जाएगा, पावर में से मत करना, टोटल 2 का पावर m वैल्यू निकालने के बाद एक घटाना, ये पूरा एक घट रहा है ऐसे, ओके। तो प्रॉपर सबसेट कई बार पूछा हुआ है वो, ठीक है, तो वो थ्योरी लिख लेना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले तो समझो कि कोई सेट खुद का सबसेट होता है, सबसे बड़ा सेट यही है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। और फाई यानी इम्पटी सेट सबका सबसेट होता है, सबसे छोटा सेट वही है। तो कोई भी सेट का अगर सबसेट लिख रहे हैं आप लोग, तो पहले फाई लिखो, उसका सिंगल सिंगल बनाओ, सिंगल सिंगल, फिर दोनों को बड़ा ले लो, ओके। ये तो पूरा सबसेट हो गया, टोटल 4 सबसेट बना। लेकिन सुना, जैसे प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए बोलेगा तो एक कम कर दोगे, माने कि इक्वल वाला नहीं लोगे, इसको छांट दोगे, क्योंकि प्रॉपर में इक्वल नहीं लेता है। फिर 3 ठो वाला लो, तो 3 ठो वाला में मैंने निकाला, पहले 5 लिया, फिर 1 का बनाया, 2 का बनाया, 3 का बनाया, उसका 1 2 का बनाया, 2 2 करके, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर पूरा बना लिया, 8 को बना देखा, और प्रॉपर सबसेट एक कम कर दोगे, इक्वल वाला छांट दो। तो सिंपल बात है कि कैसे सर पावर लिख दिया आपने, तो जब 2 एलिमेंट था ए में तो 4 बना, तो 4 2 का स्क्वायर लिख दिया, 3 था तो 2 का 8 बना, तो 2 का और 3 4 रहेगा तो 16 बन जाएगा। करके देख लो आप लोग, कोई एग्जांपल ले लो अपने मन से, ओके। ट्राई करना, तुम लोग खुद से ट्राई करना, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, कुछ खास बात समझाते हैं, इसको लिख लो पहले अच्छा सा, सेम बात है, पूरा अच्छा सा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद, सर सिर्फ एक ही गाना आता है आपको, पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल का शायर हूँ। आहा सर कैसा गाना गाते हैं सर कहो सर बुढ़े पुराना गाना गाते हो इतने जवान होकर के क्या नहीं जी बिता रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया,
टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कितना टाइम हो चुका है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, जा रहा हूँ इस महफिल से, ये आपकी अमानत है, ये आपकी अमानत है, ये आपकी अमानत है, गा रहा हूँ इस महफिल में, ये आपकी अमानत है। वाह 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 सर, पूरा गाना भी नहीं गाते आप, अधूरा अधूरा गाते रहते बुड्ढे सर, आप मुझे रुलाएंगे। रोना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हंसी मजाक करके पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, लेकिन जबरदस्त टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आता हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब एक चीज समझो, एक नया टर्म आएगा आपको, पावर सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया टर्म लिख रहा हूं मैं, पावर सेट। ओके सबका ध्यान यहां चाहता हूं मैं, एक जरा भी मैं आप लोगों का ध्यान नहीं बटाना चाहता हूं। पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेट ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट ए। क्या सर? सेट ए नाम दो इसको, सिंबल में लिखते हैं पी ए, पढ़ते क्या है? पढ़ दो, पावर सेट ऑफ ए, सेट ए सेट का पावर सेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। वाह सर क्या बात है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा क्या है ये पावर सेट। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका, देखो जैसे एग्जांपल लेता है, एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। एग्जांपल सर, एग्जांपल, वाह 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 वाह। एग्जांपल देखो a इज इक्वल टू मैंने दिया 1 2 3। ओके चलो सबसेट कैसे लिखोगे? लिखो तो इसका सबसेट, सबसेट सर ए का सारा सबसेट लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सबसेट लिखने के लिए, ऑल सबसेट लिखो। 5 सर 5, 1 2, सिंगल सिंगल बना पहले, 2 फिर 3, सिंगल सिंगल। यस सर बना दिए। बुड्ढे सर ब्रैकेट नहीं बनाने आता बुड्ढा। सर क्या बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है। 1 2, ए सर कितना खराब राइटिंग लिखते हैं आप। 2 3, ओके दो दो करके बना रहा हूँ मैं, दो दो करके। ओके 1 2 2 3 और 2 1 3। चलो 1 3 एक पूरा पूरा ले लो समूचा, 1 2 3 इक्वल, इक्वल सेट सबसे बड़ा भैया। 8 बना दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ये हो गया सेट। दो सबसेट जो होता है, मेरी बात समझना बहुत अच्छा से, किसी भी सेट का जो सबसेट होता है खुद में एक सेट है, तो ये सबसेट है, सेट है। ऐसा कभी देखोगे दो किसी का सबसेट हो सकता है? नहीं, दो कभी किसी का सेट नहीं हो सकता है। सेट को कंपेयर करेंगे सेट से ही, सेट को कंपेयर करेंगे सेट से ही, तो ये सेट ही होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो ये सबसेट जो देख रहे हो पूरा सब, ये भी खुद एक सबसेट है। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 ऐसे है, 5 खाली सेट है, एम्प्टी सेट। ओके रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय कहते हैं हिंदी में। 1 2 3 ये भी सेट, 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 यानी कि किसी भी सेट का आप सबसेट लिखोगे तो खुद में एक सेट होगा, खुद में एक बॉक्स होगा। मैंने बताया ना, सेट को ऐसे सोचो कि जैसे वो बॉक्स है, बक्सा है। सेट जस्ट लाइक अ बॉक्स, ओके जस्ट लाइक अ बॉक्स। तो समझ गया, बॉक्स है वो। तो सेट के अंदर अब आप क्या करो, अब सुनो, ये आपका सारा का सारा सबसेट जो है खुद में एक सेट है। अब इसको क्या करो, लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, लिखो लिखो महाराज। दोबारा मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं अपना समय दे रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोग फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ, मजा आ जाएगा। चैप्टर सबको भारी लगता है लेकिन बहुत आसान है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे तो आपको ये चैप्टर सबसे ईजी हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन बना रहे हो, प्रॉब्लम हो तो वर्ड्स इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना मुझसे, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, जरूर दूंगा जवाब। 1-2 दिन टाइम लग सकता है लेकिन जवाब जरूर दूंगा। लाइव भी आऊँगा कुछ दिन बाद, चिंता नहीं करना। चलो देख रहे हो, ये मैंने लिख दिया, सारा सेट को एक लिख दिया, पूरे को एक सेट में डाल दो, बात खत्म हो गया। ये खुद में एक बक्सा, एक खुद में बक्सा, एक खाली बक्सा, ये इस बक्सा में एक वस्तु, इसमें भी एक वस्तु, इसमें भी एक वस्तु, इसमें 2 वस्तु, इसमें 2 वस्तु, इसमें 2 वस्तु, इसमें 3 बक्सा, टोटल 8 बक्सा। अब पूरे 8 छोटे छोटे बक्सा को एक बड़का बक्सा में डाल दो, ये पूरा बड़का बक्सा को बोलेंगे पावर सेट। बस हो गया। माने किसी से पावर सेट कभी निकालना हो ना आपको किसी भी सेट का, तो पहले उसका सारा सबसेट लिख दो, सारे सबसेट को उसको ब्रैकेट में डाल दो, एक बड़े ब्रैकेट में, इसको बोलेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट है, पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट है। अब वो सेट जो है वो एक सेट ए का सबसेट है पूरा, मतलब खुद में सेट है वो। कभी ऐसा नहीं होगा कि पावर सेट के अंदर, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 1 लिखा रहेगा या 2 लिखा रहेगा, ऐसा कभी नहीं। ये पावर सेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 1 हो ही नहीं सकता है, 1, क्योंकि 1 खुद में एक सेट नहीं है। ओके तो पावर सेट सेट का सेट है, सेट का सेट है, फैमिली ऑफ सेट है। पिछला लेक्चर में बताया था मैंने, फैमिली ऑफ सेट है, ये फैमिली ऑफ सेट है। क्लियर? फैमिली ऑफ सेट है,
ठीक है, तो पावर सेट इसको बोलते हैं। अब पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं सर, एलिमेंट कितना बताओ, पावर सेट में कितने एलिमेंट है, सोचो खुद से कितने एलिमेंट है सर भाई, ये जितना एलिमेंट है सब, जितना सबसेट उतना एलिमेंट है, सोचो 8 एलिमेंट यहाँ, तो 8 सबसेट है, 8 एलिमेंट है, कैसे निकालोगे, सिंस ए में कितने एलिमेंट है, ए में सर 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 3 कर दो 8 हो जाएगा, इतना सब हो गया पावर सेट। पावर सेट में इक्वल नहीं छोड़ सकते, पावर सेट में मैं लिखा दो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, प्रॉपर सेट का कंसेप्ट नहीं निकालना है यहाँ पे, एग्जाम में जब बोलेगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तब एक घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पावर सेट में सारा सबसेट लेना पड़ेगा, इक्वल वाला भी लेना पड़ेगा। ओके, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ओके, तो 2 का और 3 8। तो अब मान लो थ्योरी तुमको पूछा जाए, मैंने एग्जांपल में बोल दूं, मैंने थ्योरी लिख दूं कि ए में अगर m एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में सर एलिमेंट होगा, पावर सेट इसको बोलते हैं, 2 का पावर m, उतना ही जितना सबसेट होगा उतना ही पावर सेट होगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, चलो आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे, तुम लोग बहुत ही समझदार बच्चे लोग हो, अच्छे बच्चे हो, बदमाशी नहीं करते हो, यूट्यूब पे गाना नहीं सुनते हो बादशाह का, नहीं जी सर कोई बात नहीं है। चलो, तो ए में m एलिमेंट है और सबसे पावर सेट में 2 का पावर m। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं कि एक सेट है, सुनना अच्छे से, मैं एग्जांपल एक और दूं, जैसे चलो मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, मैं या तुमको बोलूं, चलो रुको पहले मैं बोलूं पावर सेट में 5 का पावर सेट लिखो, एम्प्टी सेट का पावर सेट, इसमें कितना एलिमेंट होगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लो एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1 कर दो पावर सेट का। चलो ये मैं लिख दूं एन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5, चलो पावर सेट में कितना होगा, सोचो कितना एलिमेंट होगा, सोचो जवाब देना तुम लोग पहले। तो पहले पावर सेट बताओ, 5 क्या है भाई बताओ, 5 एक सेट है, कैसे लिखोगे सेट को, ऐसे लिखोगे खाली एम्प्टी सेट। अब इसका सबसेट क्या होगा, यानी 5 का सबसेट एक हो तो 5 होगा, सोचो भाई 5 में कितने एलिमेंट है बताओ, कितना एलिमेंट है 5 में सर कितने एलिमेंट है बताओ, अभी लोग बताओ, 5 में सर 5 में आपको 0 एलिमेंट है, तो सबसेट कितना बनेगा, सोचो 2 का पावर 0 कितना बनेगा 1, क्योंकि 2 का पावर m करना है इतना, तो एक ही पावर सबसेट में एलिमेंट होगा। सोचो 5 का सबसेट खुद 5 होगा और 5 भी खुद होगा, मैंने इक्वली भी वही है, तो एक ही वो सबसेट है, एक ही सबसेट इसलिए एक आया, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा बताओ, n पावर सेट ऑफ 5 कैसे लिखोगे बताओ, कैसे 2 का पावर 0 कर दोगे, कितना लिख दोगे। ओके, जो एनसीईआरटी में दिया रहता है, एग्जांपल 3 कर देता हूँ। ओके, चलो मैं a लिख रहा हूँ 1, जैसे मैं a लिख दिया और b लिख दिया ऐसे करके, c लिख दिया और मैं लिख दी हूँ a b। चलो तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये पावर सेट तो हो नहीं सकता है, ये फैमिली ऑफ सेट भी नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक सेट नहीं है, ये सेट है लेकिन ये सेट नहीं है, तो ये ए एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है इसके अंदर, एक के अंदर 4 एलिमेंट है, इसको 2 नहीं गिनना, एक ही ये सेट इसके लिए एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए सिंबल लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ओके, और अगर ए को सेट बना देंगे, अगर ए को सेट बना दें ऐसे, ए को सेट बना देते, ए तो इसके अंदर नहीं है, तो ए का सबसेट होगा, सबसेट लिखते हैं सिंबल, ऐसा नहीं लिखोगे, अगर कोई बच्चा लिख देगा ए बिलोंग्स टू ए तो रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स। कहो सर फॉल्स क्यों, क्योंकि ए तो इसका एक एलिमेंट है क्योंकि उसके अंदर मौजूद है, और इस पर सेट ए पे सेट लगा दो तो इसका सबसेट बन जाएगा। ओके, ये बात है, ब्रेकेट लगाने से सबसेट बन जाता है, तो ये अगर मैंने इसको लिख दिया बिलोंग कुछ टाइम, इसके बिलोंग का मतलब ये ए का एक एलिमेंट है, ए का एलिमेंट तो ब्रेकेट में ए तो नहीं है, तो ये गलत है, फॉल्स है, ये सब सही है। उसके बाद मैं लिख दूं, बताओ बी बिलोंग्स टू ए है क्या, बी ए में है, नहीं है, बी में बी ए का एलिमेंट है, नहीं है, बी दो बाहर तो नहीं है, बाहर नहीं है, ब्रेकेट बाहर नहीं है, तो ये फॉल्स है। लेकिन मैं बोल दूं क्या बी ए में बिलोंग कर रहा है, तो हाँ ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है। मैं बोलूं क्या बी ए का सबसेट है, ये समझना बहुत जरूरी है, ए का सबसेट है नहीं, बी पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बी ये जो सेट बी है, सेट बी ए के लिए एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग का साइन लगाते हैं, यहाँ सबसेट लगा दिया, अगर सबसेट लगाया तो एक और ब्रैकेट देना पड़ता है, इट फॉल्स हो गया, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक और ब्रैकेट दे दो ऐसे, तो ये सबसेट बन जाएगा। मैंने क्या बोला आपको कि जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट पे एक ब्रैकेट लगा दोगे सर, तो ये हो जाएगा आपका सबसेट, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। ओके, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं। यहाँ भी देख लो, सी के बारे में देखो, सी बिलोंग टू ए है, ये सही है, सी बिलोंग टू ए है, सही है, लेकिन मैं बोल दूं कि क्या सी सबसेट है ए का, नहीं, फॉल्स है। मैं लिख दूं क्या सी एलिमेंट तो सी नहीं है, तो सी क्या ए का सबसेट है, तो ये सही है, चलेगा, ये भी ट्रू है, सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट के लिए बिलोंग का साइन लेते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सी बिलोंग्स टू ए, तो ये फॉल्स है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, ये सब सही है पूरा। तो ये क्वेश्चन एक दो एनसीईआरटी में दिया होगा, भरा होगा, अच्छा सा कोई डाउट होगा तो कन्फ्यूजन है तो होगा, पूछना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ पावर सेट भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अभी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छा सा ले लो मेरे महबूब
कयामत होगी, आज रुसबा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। हाँ सर, हो गया, चलो ठीक है, आ जाओ।